नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज की आवाज, जहां मिलती है देश की राजनीति की सबसे तेज खबरें। दिल्ली से जैसे ही जातिगत जनगणना कास्ट सेंसस का ऐलान हुआ, वैसे ही लखनऊ और पटना की सियासी जमीन गर्म हो गई। नेता अपनी अपनी जातियों की गिनती के लिए मैदान में उतर चुके हैं और इस बीच लालू प्रसाद यादव ने दे दिया एक धमाकेदार बयान, जो बिहार से दिल्ली तक हलचल मचा रहा है। क्या जातिगत जनगणना देश को बांटेगी या हक दिलाएगी? क्या यह चुनावी पैंतरा है या सामाजिक न्याय की शुरुआत? देखिए पूरी रिपोर्ट इस एक्सक्लूसिव वीडियो में। या किसी भी महापुरुष के साथ इस तरह की तस्वीर किसी भी नेता की नहीं बनाए। हम तो समझा देंगे, मान भी जाएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी के अपने नेताओं को समझाएंगे? इस पार्टी में हमेशा से बाबा साहब का अपमान करने का काम किसी ने किया है, तो इन लोगों ने अगर अपमान नहीं किया होता तो अमित शाह जी अभी तक माफी मांग चुके होते। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ प्रियंका जी, आपने तमाम लिस्ट गिराई, अजय आलोक उसका जवाब देंगे। मैं कह रहा हूँ आप एक लाइन नहीं बोल पा रहे कि वो तस्वीर जहाँ पर रखी हुई थी वो जगह गलत। तो अपने चरित्र के हिसाब से तो ठीक ही काम कर रहे हैं। आरजेडी ने सही काम किया कब है, जो कभी गलत को गलत कहेगी। सही काम करने का चरित्र ही नहीं है इस पार्टी में। अभी भारतीय जनता पार्टी के सारे अध्यक्षों की लिस्ट गिना दी, आप कहती हैं कि वेरिएशन बताइए कहाँ है। 1970 वंचित है, उसको इतने सालों से दबाते आए हैं, और अगर अभी भी उसको नहीं दीजिएगा अधिकार तो ज्वालामुखी नहीं फूटेगा। अरे तो कौन दबाते आया प्रियंका जी? देश में आजादी के बाद से 70 सालों तक किस पार्टी ने सबसे ज्यादा शासन किया? उसी पार्टी के साथ कभी आप लोग गठबंधन में कभी पूछा कि इतने सालों में दलितों का उत्थान क्यों नहीं हो गया? कभी पूछा आप लोगों ने कभी? और राहुल गांधी को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? आप कह रही है सावरकर को जानता कौन है? आप इस देश में एक स्वतंत्रता सेनानी को ना जानने की बात करें और फिर आप कहें कि जानता कौन है, तो मैडम ये सवाल उठेगा कि आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रही हैं। सावरकर का विरोध इसलिए क्योंकि हिंदुत्ववादी इमेज है और आपको इस तरीके खींचते हैं। क्या सावरकर समग्र में सावरकर ने कुटिल अंबेडकर को कुटिल गिरगिट भौंकने वाला नहीं कहा था? बहुत कोशिश कर रहे हैं आप लोग कि किसी तरह से सावरकर और अंबेडकर बाबा साहब को इक्वेट कर दे। नहीं हो पाएगा, कभी नहीं होगा। पैरों की धूल है। जारी हो गया और इस ऐलान के साथ ही जाति की राजनीति की बिसात भी बिछाई जाने लगी है। लेकिन जाति में बांटों की सियासत करने वाले, खुद को सामाजिक न्याय का पुरोधा बताने वाले ही बाबा साहेब अम्बेडकर के अपमान को लेकर विरोधियों पर, मतलब बीजेपी के टारगेट पर है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि दरअसल ये सिर्फ वोट बैंक की सियासत कर रहे हैं, दलितों का अपमान कर रहे हैं, बाबा अम्बेडकर का भी अपमान कर रहे हैं। आरजेडी के मन में बाबा साहब के लिए सम्मान नहीं, और दरअसल इस तस्वीर को लेकर आधार बनाकर यह हमला किया जा रहा है। जब लालू यादव के जन्मदिन पर यह तस्वीर बाबा साहब अम्बेडकर की उनके पैरों के साथ दिखी थी, इससे पहले अखिलेश यादव की ऐसी तस्वीर, आधा अखिलेश यादव आधा बाबा साहब अम्बेडकर। सवाल यह है कि सावरकर पर भी हमला करते हैं, बाबा साहेब को भी अपनी सियासत का इस्तेमाल करते हैं। सवाल की क्या सिर्फ वोट बैंक के लिए? करेंगे चर्चा, लेकिन पहले रिपोर्ट। आपने जो बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया है, प्रायश्चित ही नहीं, गंगा के किनारे जाकर के बालू गोबर खा के गंगा जल, इससे प्रायश्चित करें। झूठा पार्टी, इन लोगों को कोई मतलब है बाबा साहब या आरक्षित या संविधान से? जातियों का आंकड़ा आएगा, लेकिन समेकित आंकड़ा नहीं होगा। अगर सरकार इससे इनकार करती है तो मैं समझता हूं कि ज्वालामुखी के ढेर पर पूरे समाज को बिठाने का काम कर रही है। देश में आज जनगणना का नोटिफिकेशन जारी हो गया। देश में पहली बार आम जनगणना के साथ जातियों की भी गणना होगी। जाहिर है आने वाले समय में बिहार, बंगाल समेत यूपी के चुनाव इसी पिच पर लड़े जाएंगे। लेकिन जनगणना की सियासी लड़ाई से अलग असली लड़ाई कुछ और ही है, और ये लड़ाई है बाबा साहेब अम्बेडकर के अपमान पर जारी सियासी घमासान की। और सवाल ये भी कि सावरकर और अम्बेडकर क्या सिर्फ परिवारवादी पार्टियों के लिए चुनावी मोहरा है? 11 जून की इस तस्वीर को देखिए। मौका आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के 78वें जन्मदिन का था। इस मौके पर आरजेडी का एक कार्यकर्ता अम्बेडकर की तस्वीर को लालू यादव के पैर के पास रख देता है, लेकिन लालू न तो इस तस्वीर को हाथ लगाते हैं और न ही उसे उठाने की जहमत करते हैं। वीडियो वायरल हुआ तो बिहार से लेकर दिल्ली तक की सियासत गर्मा गई। बीजेपी ने इसे बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान बता दिया। आरोप लगा कि दशकों से खुद को सामाजिक न्याय का पुरोधा बताने वाले लालू ने बाबा साहेब की तस्वीर को न तो उठाया, न सम्मान दिया और न ही छूना तक जरूरी समझा। इन्हें दलित समाज का वोट तो चाहिए, लेकिन उनके आराध्य पुरुष का अपमान करने से नहीं चूकते। ये सिर्फ अपमान नहीं, एक मानसिकता का पर्दाफाश है। इसके बाद तो लालू से माफी मांगने की डिमांड शुरू हो गई। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो लालू से गंगा किनारे जाकर बालू फाँक कर प्रायश्चित करने की मांग कर दी। लालू यादव जी का असली चेहरा निकल के आया है दलितों के प्रति, और अंबेडकर जो भगवान की तरह पूजे जाते हैं पूरे देश में, और ये अहंकार कि मैं फलाने का वोट
वो वोट लें, लेकिन लालू यादव जी, आपने जो बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया है, पैर के नीचे जो कुचलने का काम किया है, इसके लिए आपको देश के दलितों से माफी मांगना पड़ेगा। माफी ही नहीं, प्रायश्चित करना पड़ेगा। प्रायश्चित ही नहीं, गंगा के किनारे जाकर के बालू गोबर खा के गंगा जल, इससे प्रायश्चित करें। अगर हिंदू धर्म में भरोसा नहीं है तो चले जाए फुलबाड़ी में, वहाँ भी प्रायश्चित करें। बाबा साहेब अम्बेडकर के अपमान के मुद्दे पर बीजेपी आरजेडी से लेकर तेजस्वी और लालू पर लगातार हमलावर है। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने तो सोशल मीडिया पर आरजेडी को घेरते हुए लिखा, 5 दिन हो गए अहंकार में डूबी आरजेडी ने अभी तक भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर जी के अपमान पर माफी नहीं मांगी। ना शर्म ना पछतावा, सिर्फ घमंड। ये वही आरजेडी है जिसके राज में दलितों पर अत्याचार और नरसंहार आम बात थी। अब वही पार्टी बाबा साहेब के विचारों और सम्मान को भी रौंद रही। इस अपमान को कभी माफ नहीं किया जा सकता। एक तरफ बीजेपी लालू के खिलाफ मोर्चा खोल रही है, पार्टी के तमाम नेता लालू और आरजेडी के खिलाफ मैदान में उतर आए, तो पलटवार में आरजेडी भी पीछे नहीं। तेजस्वी ने आरोप लगा दिया कि बीजेपी को बाबा साहेब के मान सम्मान से कुछ भी लेना देना नहीं, ये सिर्फ दलित वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश है। बीजेपी पर हमलावर तेजस्वी लालू की खराब सेहत का हवाला भी दे रहे हैं। झूठा पार्टी, इन लोगों को कोई मतलब है बाबा साहब या आरक्षित या संविधान से? लालू जी ने बिहार भर में कितनी बाबा साहब की मूर्तियां, लालू जी ने बाबा साहब अम्बेडकर की कितनी मूर्तियां पूरे बिहार भर में लगवाई हैं। लालू जी, हम लोग जो है अम्बेडकर जी के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, तो आप समझिए ये भाजपा के लोग झूठा प्रचार करने आगे झूठा है ना। कौन रखा है, कौन रखा है पैर के सामने? कौन है आरजेडी के वर्कर रखे हैं? 10-10 घंटा लालू जी काम करते हैं, मिलते हैं लोगों से 78 साल की उम्र में। स्वास्थ्य ठीक नहीं है, किडनी का ट्रांसप्लांट है, फिर भी इन लोगों को शर्म नहीं आता इस तरह का झूठा घटिया आरोप लगाते हुए। आरजेडी के नेता हवाला दे रहे हैं कि लालू यादव की सेहत ठीक नहीं, जमीन पर पैर नहीं रख सकते। ठीक भी है, लेकिन सवाल है कि बाबा साहेब की तस्वीर को लालू के पैर के पास न रखकर सम्मान देते हुए कहीं और भी तो रखा जा सकता था। इस सियासी घमासान के बीच बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने बाबा साहेब अम्बेडकर के अपमान को लेकर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को नोटिस भेज दिया है। 15 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। पूछा कि क्यों न आप पर अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। तो इस नोटिस पर भी तेजस्वी का तंज जरूर आया, लेकिन बाबा साहेब के अपमान पर कोई सफाई सामने नहीं आई। जो नोटिस भेजा गया है उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत सारे हैं, 2 बार बदला गया है। जब रिसीव होगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। और आप सब लोग जान रहे हैं, मतलब आप बताओ कोई मतलब है क्या इसमें? बिहार में कितना दलितों पे अत्याचार हो रहा है, वहाँ इनकी नजर नहीं गई है। बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रहा है, किडनैपिंग हो रही है। कितना दलितों पर अत्याचार बढ़ा है बिहार में, वहाँ इनकी नजर नहीं गई। यानी यहाँ तो एक नहीं 2-2 को नोटिस भेजा जाता है। अब इस दूसरी तस्वीर को देखिए जो सिर्फ 1 महीने पुरानी है। इस पोस्टर में आधा चेहरा बाबा साहेब अम्बेडकर और आधा चेहरा अखिलेश यादव का है। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के सामने ये पोस्टर लगाया गया था। ये पोस्टर सपा की लोहिया वाहिनी ने लगवाया था, जिसमें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आधी तस्वीर काटकर उस हिस्से में अखिलेश यादव की आधी तस्वीर लगाई गई थी। इस तस्वीर पर भी सियासी बवाल मचा। अखिलेश पर जब बाबा साहेब के अपमान का आरोप लगा तो अखिलेश खुद सामने आए और उन्होंने इस पर खेद प्रकट करते हुए सफाई भी दी। हम अपने लालचंद गौतम समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष, जो उससे गलती हुई या गलती उसने की, उसको हम समझाएंगे कि भविष्य में किसी भी नेता के साथ या किसी भी महापुरुष के साथ इस तरह की तस्वीर किसी भी नेता की नहीं बनाए। हम तो समझा देंगे, मान भी जाएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी के अपने नेताओं को समझाएंगे जिन्होंने सदन में क्या स्टेटमेंट दिया? अब सवाल है क्या लालू भी ऐसा करेंगे, क्योंकि सवाल अम्बेडकर के मान सम्मान का है। आरोप तो ये भी लग रहा है कि अम्बेडकर का अपमान करने वाले वही लोग हैं जो सावरकर का भी अपमान करते हैं। इनके लिए अम्बेडकर और सावरकर से ऊपर सिर्फ और सिर्फ इनका परिवार है। अम्बेडकर के अपमान का ये मुद्दा यूपी से बिहार तक गरमाया है। यूपी में तो 27 में चुनाव है, लेकिन यूपी का सियासी तापमान देखकर कहा जाने लगा है कि चुनावी रणभेरी अभी से बच चुकी है, जबकि बिहार में तो इसी साल के आखिर में चुनाव होने हैं। मौका चुनाव का है और अब जनगणना कराने का ऐलान भी हो चुका है, तो इसे भी सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा है। बाबा साहेब के अपमान पर सफाई तक पेश करने की जहमत नहीं उठाने वाली आरजेडी धमकी देने लगी है। धमकी ये कि अगर जनगणना सही तरीके से नहीं हुई तो ज्वालामुखी फूटेगी। हमारी मांग थी जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल कैटेगरीज थे। उसी तरह है आर्टिकल 340 के तहत ओबीसी। तो आप अलग अलग जातियों की गणना कीजिए, लेकिन
एक समेकित गणना अदर बैकवर्ड क्लासेस की होनी चाहिए, जिसे हम आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 के तहत सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं। अगर सरकार उसके वो नहीं करती, अगर सरकार इससे इनकार करती है, तो मैं समझता हूं कि ज्वालामुखी के ढेर पर पूरे समाज को बिठाने का काम कर रही है। सवाल है कि ज्वालामुखी की बात क्यों? क्या ये धमकी वाली भाषा नहीं? सवाल ये भी कि क्या सिर्फ आगे चुनाव है इसीलिए जातियों में बांटने वाले बयान दिए जा रहे हैं? सवाल की लालू के साथ अंबेडकर की तस्वीर पर सपा की तरह आरजेडी भी क्या बैकफुट पर जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या वाकई अंबेडकर और सावरकर क्या परिवारवादी पार्टियों के लिए सिर्फ चुनावी मोहरा है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। चलिए आपने रिपोर्ट देखी, आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। अजय आलोक जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार, अश्विनी मिश्रा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, प्रियंका भारती जी स्टूडियो में मौजूद है आरजेडी के नेता और प्रवक्ता, और नाहिद लारी खान है समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं प्रियंका भारती जी आपसे करता हूँ, और सवाल बहुत सीधा सा है कि यूपी में भी ऐसी तस्वीर आ गई थी अखिलेश जी की बाबा साहब अम्बेडकर के साथ, तो वो तो बैकफुट पर चले गए और कह दिया हाँ कार्यकर्ता ने गलती कर दी है। आपकी पार्टी तो गलती नहीं मान रही। देखिए, विरोध प्रदर्शन से लेकर के चाहे लाठी गोली खाना हो, हमने इनको पहले मजबूर कर दिया जातिगत जनगणना करवाने पर। चाहे नरेंद्र मोदी जी खुद ही कह रहे हो कि जातिगत जनगणना अर्बन नक्सल थॉट है। लालू जी पर आते हैं। लालू जी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने सामंतवादियों के सीने पर चढ़कर पटना हाई कोर्ट के सामने बाबा साहब की मूर्ति लगवाई। सवाल भाजपाइयों से पूछिए, क्या ये वही लोग नहीं हैं जो ग्वालियर में बाबा साहब की मूर्ति का विरोध कर रहे हैं? क्या इनके सर्वे सर्वा अमित शाह जी ने ये नहीं कहा अंबेडकर 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 मत करो, इतना नाम लेते भगवान का तो स्वर्ग मिल जाता? क्या ये वही सावरकर को नहीं पूजते हैं जो सावरकर बाबा साहब को गिरगिट बोला कि भौंकता है, कुटिल बोला? उसके अलावा क्या ये वही भाजपाई नहीं है जिनके लोग बाबा साहब को गालियां देने नहीं थकते और हिंदू कोड बिल के खिलाफ भाजपाइयों ने अंबेडकर का पुतला दहन किया था? क्या ये वही भाजपाई नहीं है जिनकी मुख्यमंत्री दिल्ली में जैसे ही मुख्यमंत्री बनी सबसे पहला काम जो उन्होंने किया वो किया बाबा साहब की फोटो को वहां से हटवा देना? कौन सा सम्मान दे रहे थे? मैं बताती हूँ असली जातिवादी कौन है। लिस्ट पढ़ रही हूँ, बस 1 मिनट चाहिए। इनके जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्योंकि ये एक जात की पार्टी है भाजपा, जितने इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अटल बिहारी वाजपेयी। तो आपने देखा कैसे घोषणा ने पूरे देश में जातीय राजनीति की लहर दौड़ा दी। लालू यादव के बयान ने माहौल और भी गर्मा दिया है। अब हर कोई पूछ रहा है, क्या जातिगत जनगणना सामाजिक बराबरी लाएगी या नया बंटवारा करेगी? आपका क्या मानना है? कमेंट में बताएं। कास्ट सेंसस, जरूरत या राजनीति? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और न्यूज की आवाज को सब्सक्राइब करें, जहां मिलती है जनता की असली आवाज।